महाकुंभ का पहला अमृत स्नान सुबह 6:15 से शुरू हुआ और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अखाड़ों के साधु संत संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर संगम की ओर साधु संत बढ़ रहे हैं और घोड़े और रथ की सवारी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक जहां पर साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। निर्वाणी निरंजनी के अखाड़े के संत जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। अब महाकुंभ के सबसे बड़े जूना अखाड़े के संत संगम के लिए निकले हैं और ये लाइव तस्वीरें जो रथ पर सवार होकर संगम के लिए निकले हैं और इनको देखने के लिए, इनका आशीर्वाद के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किन्नर संत भी उनके साथ है। नागा साधु संत करतब दिखाते हुए संगम तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, देखिए जो संत हैं वो संगम की ओर, उनका रथ, उनकी सवारी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इनको देखने के लिए, इनका आशीर्वाद पाने के लिए तमाम देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों ओर जो है वो जवान वहां पर तैनात है, सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साधु संत जो है, अखाड़े के साधु संत नागा साधु है, वो संगम की ओर बढ़ रही है और निर्वाणी निरंजनी के अखाड़े के संत जो है वो स्नान कर चुके हैं। अब महाकुंभ के सबसे बड़े जूना अखाड़े के संत हैं जो संगम के लिए निकले हुए हैं। उनके साथ किन्नर संत भी उनके साथ है। नागा साधु संत जो है करतब दिखाते हुए संगम की ओर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि आशीर्वाद जो संत हैं वो अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही हैं। और 144 साल के बाद ये महासंयोग, ये दुर्लभ संयोग ये बना है कि किस तरीके से आप देखिए साधु संत जो हैं वो पहुंच रही है, संगम की ओर बढ़ रही है। एक अद्भुत दृश्य है जो टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। ठंड का मौसम है, जनवरी का मौसम है, लेकिन ठंड लोगों को लग ही नहीं रही है क्योंकि आस्था इतनी है। आस्था जो है वो ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह है। देखिए हर हर महादेव के उद्घोष के नारे लगाते हुए संतों का जो जवाबड़ा है, जो संत है वो आगे की ओर बढ़ रही है, शंख बजाते हुए। अलग ही उत्साह की तस्वीरें हैं, एक उल्लास की तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे होंगे कि विदेश से आए हुए भी संत इस रथ में सवार होकर आपको नजर आ रहे होंगे कि आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सनातन धर्म की परंपरा आप जो देख रहे हैं, आपने कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा। मकर संक्रांति का पर्व है, देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए विदेशी संत जो हैं वो नजर आ रही हैं। सिर्फ भारत देश से ही नहीं, देखिए वो कहते हैं ना कि भारत जो है वो दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है और सनातन धर्म जो है वो हर किसी को अपनी ओर खींच कर ले ही आता है। तो यही वो धर्म है, सनातन धर्म, जहां पर देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से, चाहे हम भारत देश की बात कर ले, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, हर कहीं से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए। 144 सालों के बाद ये संयोग बना है और जो साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नागा साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र की अगर बात करें तो सिर्फ संगम क्षेत्र में 15 से 20 लाख श्रद्धालु है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जहां तक भी अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु, भक्त ही भक्त नजर आएंगे। और जो रथ पर सवार होकर जा रहे हैं ये महाकुंभ के सबसे बड़े जूना अखाड़े के संत हैं जो संगम के लिए निकले हुए हैं। 15 से 20 लाख श्रद्धालु नागा साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए आए हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से साधु संतों का आशीर्वाद मिले। कोई पैर छूने के लिए दौड़ रहा है तो कोई उनके चरण रज माथे से लगा रहा है। सनातन धर्म की परंपरा है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, धर्म का मेला, जहां पर सिर्फ धर्म ही धर्म, आस्था ही आस्था बरस रही है। आप देख रहे हैं, देखिए ये जो
नागा साधु हैं, जूना अखाड़े के संत जो हैं वो निकल चुके हैं, संगम की ओर बढ़ रही है और उनको देखने के लिए, उनका आशीर्वाद के लिए लगातार श्रद्धालु जो हैं पहुंचे हुए हैं। 15 से 20 लाख लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 15 से 20 लाख लोग अमृत स्नान के लिए सिर्फ संगम क्षेत्र पर ही मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भीड़ मौजूद है। श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। देर रात से श्रद्धालु यहां पर आ चुके हैं। सुबह साधु संतों ने जो है गंगा स्नान किया, शाही स्नान करते हुए नजर आए। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी लावनी जुड़ चुकी हैं। लावनी, देखिए क्या कहेंगी, जूना अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो अब संगम के लिए निकल रही हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, बहुत विलक्षण और विहंगम ये दृश्य है। ये देखकर ही लग रहा है कि अपने आप में जिस समागम की हम लगातार बात कर रहे थे, ये अप्रतिम समागम है संतों का, श्रद्धालुओं के साथ ये समागम। बिल्कुल, आस्था का ऐसा सैलाब है कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है, यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 144 साल के बाद ये संयोग बना है। 144 साल के बाद ये संयोग, जहां पर मकर संक्रांति का आज दिन है और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। कितनी भी ठंड हो, गंगा स्नान जब कर रहे हैं तो कई श्रद्धालुओं ने कहा है कि हमें ठंड का महसूस ही नहीं हुई है, क्योंकि आस्था हमारी इतनी है। देश के कोने कोने से जब श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हुए, महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। चलिए बिल्कुल लावनी, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल शिवांगी, जैसे मैं कह रही थी, आप भी वही बात कह रही हैं और मैं भी वही बात कह रही हूँ कि आस्था का एक ऐसा यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है जिसको शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो इस धरती पर आकर ही महसूस किया जा सकता, जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ। टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, वो अपने आप में दुर्लभ है, विहंगम है, विलक्षण है। अखाड़ों का जो अमृत स्नान है, वो आज पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हो रहा है। महानिर्वाणी अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, उनके सहयोगी अखाड़ों ने तो स्नान कर लिया है, लेकिन अब बारी जूना अखाड़े की। और जब हम जूना अखाड़े की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मन में जो चित्र आता है वो उन नगा साधुओं का आता है जो के लिए, अपनी विलक्षणता के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रमबद्ध जो पंक्ति चल रही है, आपने देखा होगा जैसे सेना जब जाती है तो उसकी कड़ियां होती है, श्रृंखला होती है कि आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा। तो ठीक इसी तरह अखाड़ों के स्नान में भी अग्रिम पंक्ति, फिर मध्य पंक्ति और फिर सबसे पीछे की पार्श्व पंक्ति होती है, जिसमें अग्रिम पंक्ति में खास तौर से वो सेना होती है जो कहा जाता है नागाओं की सेना, घुड़सवार सेना होती है, जो हाथों में बर्छी, तलवार, डमरू, भाला लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी देखिए जो नगा। लावनी, क्या कहेंगी, जब देखिए आस्था की बात होती है तो आस्था का सैलाब प्रयागराज में इस तरीके से उमड़ रहा है कि अपना ही एक इतिहास रचा जा रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप वहां पर मौजूद है और आप बहुत ही अच्छे से एहसास कर पा रही होगी, तो हमारे दर्शकों को वो एहसास जरूर बताइएगा। बिल्कुल शिवांगी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एहसास शब्दों में या पंक्तियों में इसको पिरो दिया जाए, उसकी सीमाएं नहीं है, वो असीम है, अनंत है। ये सिर्फ एक ऐसा एहसास है जिसकी अनुभूति की जा सकती है, जिसका अनुभव किया जाता है। इस धरती पर आकर हर एक व्यक्ति, वो चाहे मीडिया का व्यक्ति, भले ही हमारी एक जिम्मेदारी है कि यहाँ की विलक्षण तस्वीरों को हम दर्शकों तक पहुंचाएं, लेकिन ये भी पुण्य का ही काम होता है। यानी इस धरा पर पहुंचकर हर एक व्यक्ति अपना सहयोग, अपना योगदान अगर किसी भी तरीके से देता है तो वो पुण्य अर्जित कर लेता है। और यही ऐसा ही कुछ आज हम लोगों के साथ भी हो रहा है। संतों का सानिध्य है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है, अपने पितरों का आशीर्वाद है। और जैसा मैं सुबह से तमाम लाइव में ये बता चुकी हूँ कि ये जो अखाड़ों का अमृत स्नान होता है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या इसलिए करोड़ों और अरबों में पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि
साधुओं के वेश में 33 करोड़ देवी देवता इस धरती पर उतरते हैं और त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी में संतों के साथ, भक्तों के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं। वो तमाम चित्र जो हमारा आधार है, जिनके वचन के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा अस्तित्व अधूरा है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर होती है। और इसीलिए जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि अभी तो 45 दिन का ये प्रवास है, और ऐसे में हम उन पंडों और झंडों के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पर जजमान पहुंचते हैं, न केवल मकर संक्रांति या पौष पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या पर स्नान करते हैं, बल्कि अपनी वंशावली भी जानने का प्रयास करते हैं, अपने मूल को जानने का प्रयास करते हैं, विशेष विधि विधान करते हैं। और इन विशेष अवसरों पर ये विधि विधान करना और ज्यादा सर्वोत्तम फलदायी होता है। इस वक्त बहरहाल एक तरफ तो जजमानों की ये जो परंपरा है, प्रक्रिया है, वो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है स्नान और दान की, और संतों की, अखाड़ों के अमृत स्नान की, वो परंपरा जारी है। और जैसा कि हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वक्त जूना अखाड़ा जो अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ा है, नागाओं की ये जो टोली आगे बढ़ रही है, नागा साधु जूना अखाड़े की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नागा साधुओं का जो गढ़ है जिसे कहा जाए, वो जूना अखाड़ा है, जिसके 5 लाख से भी ज्यादा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी है। ज्यादातर जूना अखाड़े में जो साधु है वो नागा साधु ही है। इनसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इसमें फिर महंत भी होते हैं और इसके साथ फिर महामंडलेश्वर भी होते हैं। ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जब नागा साधु दौड़ते हुए त्रिवेणी तट की तरफ जाते हैं, माँ गंगा की तरंगनी में जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो दौड़ते हुए जाते हैं, तो दौड़ने का भी अपना एक मायने है, उसकी भी एक परिभाषा है, उसका भी एक आयाम है। दरअसल कहते हैं ना कि बच्चा अपनी माँ को देखते ही जैसे भागता है अपनी माँ की तरफ, ठीक वही एहसास इन नागा साधुओं में उस वक्त आने लगता है जब वो माँ गंगा की तरंगनी को देखते हैं। इस अविरल धारा में जो माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की जो अविरल धारा है, उस त्रिवेणी तट पर पहुंचकर उनको बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है कि बस वो अपनी माँ के पास जा रहे हैं, और बच्चा उस तक भागता है अपनी माँ को देखकर, जैसे वैसे ही ये भागते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हाथों में जो शस्त्र लिए गए हैं, इन शस्त्रों का अपने आप में बहुत बड़ा मायने है। ये शस्त्र, क्योंकि ये धर्म योद्धा है, आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए ये जो सेना बनाई थी नागाओं की, उन नागाओं के साथ शास्त्र जुड़ा हुआ है, लेकिन शस्त्र जुड़े हुए हैं, और ये धर्म की रक्षा के लिए है, धर्म योद्धा है। ये हर एक शस्त्र का अपना एक महत्वपूर्ण आयाम है, अपना एक महत्व है, क्योंकि ये शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानती भी और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि 13 अखाड़े हैं, जिनमें से 7 शैव संप्रदाय से जुड़े हैं, 3 वैष्णव से जुड़े हुए हैं और 3 उदासीन से जुड़े हुए हैं। शैव संप्रदाय के अगर अखाड़ों की बात की जाए तो इसमें नागा जो होते हैं वो शिव के भक्त हैं, और शिव मतलब शक्ति, शिव यानी भस्म, शिव यानी वो आधार जिसमें साफ तौर पर तप जप के साथ साथ तमाम जो सांसारिक जो वस्तुएं हैं, जो भोग हैं, उनको पीछे छोड़कर आत्मिक सुख की अनुभूति है। वही परिस्थिति यहाँ पर इन नागाओं के साथ है। भस्म जो लगाई होती है इन्होंने शरीर में, आम जनमानस ये कहता है कि दरअसल क्योंकि नागाओं ने जो सांसारिक मोहमाया त्याग की होती है, वस्त्र से या किसी भी भौतिक वस्तुओं से उन्हें कोई मोह नहीं होता, इसीलिए वो भस्म जमाते हैं, लेकिन ये गलत अवधारणा है। यहाँ पर धारणा ये है कि भस्म मतलब हमारा मनुष्य जीवन का, मानवता का जो अंतिम सत्य है वो है मृत्यु। मृत्यु लोक यानी परमात्मा से मिलन, और जब परमात्मा से मिलन होता है, हम शरीर को छोड़ते हैं तो हम राख के भाव में आ जाते हैं, भस्म के भाव में आ जाते हैं, हम पंच तत्व में विलीन होते हैं,